आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा जो बहुत फ़ायदेमंद है खसरे के मरीजों के लिए, जिन लोगों को खसरा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आज मैं उनके लिए बेहतरीन नुस्खा बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि सबसे पहले आपने क्या चीज़ें लेनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप। तो जैसा कि खसरे के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है मरीज़ को, और ख़ासतौर पर छोटे बच्चों को खसरा हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगी और मेरी वीडियो को सुनना है, देखना है। और जो नए आने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, मर्ज कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, साथ में कोई बीमारी तो नहीं, जैसे कि शुगर हो बता दें मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। आज का लाइक टारगेट कम से कम 600 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को खसरा भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में खसरे की बीमारियां आम हो जाती हैं और एक दूसरे बच्चे को खसरा लग जाता है, क्योंकि ये बुखार भी बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है और बच्चे तकलीफ में मुब्तला होते हैं। आज आप जब ये नुस्खा इस्तेमाल करके अपने बच्चों को देंगे तो इंशाल्लाह ताला उनकी ये तकलीफ जाती रहेगी। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ें लेनी है, आपने मुलट्ठी, अगर आपके घर में मौजूद है तो आप मुलट्ठी ले सकते हैं, तो या आप मेथी दाना, मेथी दाना आपने लेना है। इन दोनों में से जो भी आपको चीज़ें घर में हो आप ले सकते हैं। मुलट्ठी और मेथी दाना जो भी हो, मैंने बोला, तो ये आप ले सकते हैं। अगर आपके पास मेथी दाना है वो आप इस्तेमाल करें, अगर मुलट्ठी है तो ये इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आपने लेनी है उनाब। उनाब जो है बड़े अंगूरों की होती है और इसके जो है आपने जो अच्छे पंसारी की दुकान से आप ले सकते हैं, या जो बहुत ही अच्छे बड़े स्टोर होते हैं उसे साफ़ सुथरी आपने ले लेनी है, क्योंकि बड़े अंगूरों की जो होती है उनको अनाब कहा जाता है। ये सूख कर ये अनाब बन जाती है। तो मुलट्ठी या मेथी दाना चंद दाने आपने ले लेने हैं, यानी कि अगर आप मुलट्ठी लेते हैं तो आपने छोटे छोटे पीस का लेने हैं इसके। एक आपने लकड़ी जितनी सी ये लेकर उसके छोटे टुकड़े करके आपने जो है 1-1.5 गिलास पानी में इसको डाल देना है, पानी में उबालना है। उनाब के आपने चंद दाने ले लेने हैं। अगर आपके पास मुलट्ठी नहीं है तो कुछ आधी चम्मच, कुछ दाने इसके आपने आधी चम्मच आपने ले लेने हैं। ये आपने डालकर पानी में उबाल लेना है। 1 गिलास पानी में जब आपका पानी आधा रह जाए तो आपने सारा दिन में 2-2 चम्मच मरीज को पिलाते रहना है। 3-4 टाइम पिला दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये जो मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। रोज़ाना पिलाइए, 8-10 दिन आप पिलाएंगे तो खसरे की बीमारी जो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा कारगर नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया, आप इस्तेमाल करवाएं बच्चों को जो कि बहुत ज़्यादा इस बीमारी में तकलीफ में मुब्तला हैं। खुदा न खास्ता अगर अभी आपके घर में किसी के बच्चे को खसरा है, उसी वक्त आप ये चीज़ें रखी होंगी घर में, आप इस्तेमाल करें। जो भी मैं दवाइयाँ बताती हूँ ये आपके किचन की होती हैं, क्योंकि इसलिए कि आपको परेशानी ना हो कि हमने बाहर जाके कुछ चीज़ें लेनी है, घर के अंदर मौजूद होंगी। जाइए अपने किचन में, दवाई निकालिए और बनाइए और मरीज़ को दीजिए, ताकि उसी वक्त आपका मरीज़ सेहतयाब हो जाए। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि मरीज़ का बीमार हो जाएगा या हमारा और जो है मरीज़ की तबीयत उसकी ख़राब हो जाएगी। और ये जो मेथी दाना के जिस्म में दर्द भी दूर कर देगा, जो कि बुखार की वजह से जिस्म में दर्द हो रहा होगा। मुलट्ठी जो है ये भी आपके लिए दर्द दूर करने के लिए है और बहुत ही इसके और भी फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बताने लगूँ तो मेरी वीडियो मुकम्मल हो जाएगी, मगर इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। इन सब चीज़ों के जितने भी मैं अपने नुस्खे आपको बताए हैं या बताऊँगी आगे से, उनकी सारी अफादियत इतनी हैं कि अगर आप एक बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो आपकी हज़ारों बीमारियाँ उस चीज़ से दूर होती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि यूनानी की तरफ आएँ, यूनानी दवा इस्तेमाल करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेहतयाब हो जाएं। और बहुत ज़्यादा 3 महीने नहीं तो बहुत ज़्यादा कम अरसे में ही आप जो तंदुरुस्त हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी, मगर आपको सालों साल दवाई खानी पड़ती है। यूनानी जो है सिर्फ 3 महीने होते हैं, जो कि आपको मुकम्मल इलाज करना होता है और मुकम्मल आपकी बीमारी ख़त्म होती है। तो अपना बहुत सारा अपने ख्याल रखना है। अगर आप मेरे मज़ीद न्यूज़ का असर करना चाहते हैं तो हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिखकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेन्स हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहने के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। और चलते चलते मैंने थोड़ी सी आपको एक और बात बता दूं कि मैंने हमेशा खिदमत करने की कोशिश की है। ये घरेलू नुस्खा जब बताऊंगी जो आपके दिल से दुआ निकलेगी, वो मेरी कामयाबी या मेरी मफरत का जरिया भी हो सकती है। जो बहुत पुराने मरीज़ हैं वो लोग 2-3 महीने इलाज के लिए दें। जितनी भी दवाई आप खा चुके हैं वो लोग यूनानी को आजमा सकते हैं। 2-3 महीने देंगे तो जड़ से अपनी बीमारी का खात्मा करेंगे।
अपना इलाज कीजिए घर बैठे ही, और मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहिए। और जब देखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।